तुम अभी तक गई नहीं हो? छोटी बहन हया ने हैरान होकर जोया से पूछा। कहाँ? जोया ने भी हैरान होते हुए कहा। आज भाई को अस्पताल में। हया ने कहा। मैं क्यों जाऊं? जोया ने लापरवाही से कहा। घर के सब लोग जा चुके हैं, लेकिन तुम हो कि अभी तक नहीं गई। आखिर वे तुम्हारे मंगेतर हैं। मंगेतर? मंगेतर था, लेकिन अब नहीं। एक अपाहिज मेरा मंगेतर नहीं हो सकता। मुझे उसकी बैसाखी नहीं बनना। जोया आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी और छोटी बहन हया के सवालों के जवाब लापरवाही से दे रही थी। जब बाल सेट हो गए तो जोया ने खुद को आईने में नीचे से ऊपर तक देखा और पस नचाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। आज के यहाँ का दस्तूर था कि रिश्ते आपस में ही हुआ करते थे और शायद इसी रिवाज को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने बचपन में ही उसका रिश्ता उसके चाचा की बेटी जोया से तय कर दिया था। आज कम बोलने वाला सुलझा हुआ लड़का था और जोया को उसकी माँ के लाड प्यार ने जिद्दी बना था। शायद यही वजह थी कि बचपन में दोनों साथ खेलते खेलते झगड़ने लगते थे। जो खिलौना आज के हाथ में होता, जोया उसे लेने की जिद करती और जब तक आज उसे दे नहीं देता, वह चुप न होती। उस दिन तो हद ही हो गई थी। आज पुरानी कॉपी का कवर लिए हुए था। कवर पर कोई तस्वीर बनी थी। शायद उसे पसंद थी। जोया की नजर उस कवर पर पड़ गई। वह चिल्लाने लगी, यह मेरा है, इसे मैं लूंगी। आजा भी बच्चा था, बजाय उसे देने के दोनों हाथ पीछे करके छिपा लिया। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि बड़े लोग भी वहां आ गए। तोबा, कागज के टुकड़े के लिए जिद कर रही है। अभी अगर यह आजा के हाथ में न होता तो रद्दी होता। क्या लड़की है, कयामत बर्पा कर दी इसने तो। बड़ी अम्मी बड़बड़ाई थी। यूं ही लड़ते झगड़ते दोनों बड़े हो गए और बचपन पीछे छूट गया। दोनों उम्र के उस मुकाम पर थे जहां जागती आंखें ख्वाब देखने लगती हैं, और जब आजा ने जोया की आंखों में देखा तो हया की लाली उतर आई। नजर अपने आप झुकती चली गई। शायद उसे मंगेतर का मतलब समझ आ गया था। अब वह आजा की इज्जत करती, उसकी बातों में शरीक होती, उसके नाम पर हंसती। घर वालों को इत्मीनान हो गया था कि चलो, सब कुछ ठीक हो गया है। बड़ी अम्मी इन दिनों मायके गई हुई थी और जब लौटी तो उनके साथ एक दुबली पतली सी लड़की सना थी, जिसकी माँ बचपन में गुजर चुकी थी। बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। अब उसके भी 4 बच्चे थे। बेचारी कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती। दादा से पोती की हालत देखी न जाती। दादा बड़ी अम्मी के रिश्ते के चाचा थे। जब बड़ी अम्मी उनसे मिलने गई तो पोती का दुखड़ा लेकर बैठ गए। किसी की मां न मरे। बड़ी अम्मी ने ठंडी सांस ली। पर आप इसे हमारे साथ भेज दीजिए, बड़ी अम्मी ने कुछ सोचकर कहा था। अंधा क्या चाहे दो आंखें। वे खुशी खुशी राजी हो गए। लेकिन बहू का ख्याल आते ही उनकी सारी खुशी काफूर हो गई। वह न जाने देगी और जब नजर उठाई तो वह दरवाजे पर खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थी। बड़ी अम्मी कब हारने वाली थी। उन्होंने अपने तरकश से एक तीर छोड़ा, जो सही निशाने पर जा बैठा। उन्होंने हर महीने कुछ रकम भेजने का वादा किया और उसे ले आई। सना ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। इतना काम उसके लिए कुछ भी नहीं था। वह आंखें बंद करके कर लेती और उसे सौतेली माँ के जुल्मों से भी नजात मिल गई थी। वह यहाँ आकर खुश थी। अगर कभी घर में गैस खत्म हो जाती तो लकड़ियों के चूल्हे पर सेंकी हुई सुर्ख रोटियां और धीमी धीमी आंच पर दम की हुई हांडी से निकलती खुशबू फैलती तो भूख अपने आप लग जाती। चाची की तरफ मातम बरपा होता, अरे गैस खत्म हो गई, अब क्या करें? भाभी सिलेंडर वाला आया क्या? फिर बाजार से पार्सल आते, तब जाकर खाना मिलता, और अगर कभी मिर्ची पाउडर खत्म हो जाता तो सना खड़ी मिर्च निकाल लेती और उन्हें सिलबट्टे पर पीसकर खाना तैयार कर देती। सालन देखकर अम्मी को पता चलता था कि मिर्ची खत्म हो गई है और चाची की तरफ ऐसा होता तो जोया कहती, न बाबा न, मेरे हाथ में जलन होने लगती है। हया, तुम इसे पीस लो। हया भी साफ मना कर देती। सना तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? सादगी की मूरत, जिंदगी की आइडियल सना, तुम्हारी किन लफ्जों में तारीफ करूं? यह सुनकर आजा का दिल बिछ जाता। फिर उसे जोया का ख्याल आता, वह तो उसका मंगतेर है। कल को उसकी उससे शादी हो जाएगी, फिर यह कशिश क्यों? वह सना की तरफ क्यों खिंचा जा रहा है? अक्सर तन्हाई में वह उसके बारे में सोचता रहता। एक दिन आजा गाड़ी से लौट रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा, अब ये अपने पैरों पर चल नहीं सकेंगे। उद्धरण, सारा घर वहां जमा था। सबका रो रो कर बुरा हाल था। जब से आजा का एक्सीडेंट हुआ था, जोया ने अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया था। आज भी वह तैयार होकर किसी से मिलने गई थी। हया के लाख समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था।
आजा अस्पताल के बेड पर दोनों पैरों से लाचार लेटा हुआ था। हर आहट पर देखता, शायद वह आ जाए जिससे दिल का रिश्ता जुड़ा है। वफा के सिलसिले हैं, लेकिन दूर तक जोया का कहीं पता ना था। एक आहट पर उसके ख्यालात बिखर गए। अम्मी आ रही थी, उनके पीछे सना थी। अम्मी ने इशारा किया तो वह सामने स्टूल पर बैठ गई। अम्मी रात का खाना लेकर आई थी। आजा खाना खा रहा था और कनखियों से सना को देख रहा था। फुल आस्तीन वाला कुर्ता, चूड़ीदार पाजामा, सिर पर चुन्नी डाले वह खामोश बैठी थी। काश इसकी जगह जोया होती, आजा ने सोचा, फिर जल्दी से नजरें झुका ली। कहीं उसके चेहरे से अम्मी उसका दर्द न पढ़ ले, और मुंह में निवाला रखकर चबाने लगा। जब आजा खाने से फारिग हो गया तो अम्मी बर्तन समेटने लगी। अम्मी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, सना की महीन सी आवाज आई। उसने बर्तन समेट कर थैले में रखे और खड़ी हो गई। जब सना बर्तन उठा रही थी तो खुशबू का झोंका उसके पास से आया और आजा को महका गया। अम्मी उसे अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर चली गईं। आज आजा को डिस्चार्ज मिल गया था। बैसाखियों के सहारे जब वह घर के अंदर आया तो अम्मी का कलेजा मुंह को आने लगा। अब सना आजा का पहले से ज्यादा रखने लगी थी। एक दिन देवरानी जेठानी बरामदे में बैठी हुई थी। देवरानी शायद बात का सिरा ढूंढ रही थी। भाभी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कहते हुए उन्होंने उनकी आंखों में देखा। जोया ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। वह आजा से निकाह नहीं करना चाहती, क्योंकि आजा तो। उन्होंने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया और उठकर चली आई। आजा ने नोटिस किया था कि अम्मी बहुत बुझी बुझी सी रहती हैं। आखिर आजा पूछ ही बैठा, अम्मी क्या बात है, आप बहुत उदास रहती हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, जरा तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। जोया ने इस रिश्ते से मना कर दिया है। अम्मी ने चौंक कर आजा की तरफ देखा। हाँ अम्मी, मुझे मालूम है, वह मुझे देखने तक नहीं आई। अगर रिश्ता नहीं करना था तो इंसानियत के नाते तो आ सकती थी। जिसका इंसानियत से दूर दूर तक वास्ता न हो, मुझे खुद उसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरे बच्चे, अम्मी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अम्मी, मेरी शादी होगी, उसी वक्त पर होगी। अम्मी ने उसकी आंखों में देखा, जिसका मतलब था, अब तुझसे कौन शादी करेगा। अम्मी, मैं सना से शादी करूंगा, मैंने सना से बात कर ली है। यह सुनकर अम्मी ने फिर उसे गले से लगा लिया। शादी की तैयारियां होने लगी और जो वक्त जोया के साथ शादी के लिए तय था, उसी वक्त पर आजा और सना का निकाह हो गया। आजा को कुछ याद आया। एक बार जोया ने बातों बातों में कहा था कि शादी के बाद वह हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएगी। आजा ने स्विट्जरलैंड जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो अम्मी ने उसे जाने की इजाजत दे दी। आज आजा हनीमून से लौट रहा था। सना अंदर दाखिल हुई तो कितनी निखरी निखरी और कितनी खुश लग रही थी। फिर उसने दरवाजे की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, आइए न। इतने पर आजा अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर अम्मी की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वह अपने पैरों पर चलकर आ रहा था। बेटे, यह सब क्या है। उन्होंने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। बताता हूँ, पहले आप बैठिए तो सही। आजा ने दोनों हाथ पकड़कर उन्हें बिठा दिया। आप बड़े लोग अपने बच्चों के फैसले तो कर देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि बड़े होकर उनकी सोच कैसी होगी, उनके ख्यालात कैसे होंगे, उनका नजरिया कैसा होगा। और मुझे सच्चे हमदर्द की तलाश थी, जिसके अंदर कुर्बानी का जज्बा हो, एक दूसरे के लिए तड़प हो, और ये सारी खूबियां मुझे सना में नजर आईं। इसलिए मैंने डॉक्टर से मिलकर एक प्लान बनाया। वो एक्सीडेंट झूठा था, मेरे पैर सही सलामत थे। यह मेरा सिर्फ नाटक था। नतीजा आपके सामने है। जोया ने खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। सना ने मुझ अपाहिज को कबूल किया। मैं सना का हूँ। दरवाजे पर खड़ी जोया ने सारी बातें सुन ली थी। उसका जी चाह रहा था कि सब कुछ तोड़ फोड़ डाले,